बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रमजान मुबारक में भारतीय मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ी। मस्जिदों, घरों, कब्रिस्तानों और कारोबारों को आग लगा दी गई। भारतीय अदालत के फैसले के बाद पूरे भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को तरनवाला समझ लिया। आलमी इदारे खामोश तमाशाई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसको नहीं पता कि भारत के अंदर इंतहा पसंद मोदी सरकार के दिए गए हौसलों की वजह से मुसलमानों और दीगर अकलियतों का जीना दो भर हो चुका है। एक तरफ तो आजाद खालिस्तान तहरीक को कुचलने, जबकि दूसरी जानिब मुसलमानों को तहे तय करने का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों, भारतीय अदालतों की जानिब से सर्टिफाइड मुजरिमों को न सिर्फ रिलीफ दिया जा रहा है, बल्कि आलमी सतह पर इसके खिलाफ कोई आवाज भी बुलंद नहीं की जा रही। दोस्तों, भारत की अदालत ने गुजरात फसादात में इज्तिमाई ज्यादती और 1 दर्जन मुसलमानों के कत्ले-आम में मुलविस तमाम 26 मुलजिमान को 20 साल पुराने केस में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। पंचमहल जिला हलूल के एडिशनल सेशन जज लैला भाई चौड़ासामा ने 2002 के फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम और इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम में 20 साल पुराने केस में अदम सबूत की बुनियाद पर सबको बरी कर दिया है और कुल 39 मुलजिमान में से 13 मुलजिमान के दौरान ट्रायल मौत हो गई थी। इस्तगासा ने अपनी दलील की हमायत में 190 गवाहों और 334 दस्तावेजी सबूतों का जायजा लिया, लेकिन अदालत ने दोहरा मयार अपनाते हुए दलाइल की हमायत नहीं की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुलजिमान इस हुजूम का हिस्सा थे जिन्होंने 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती ट्रेन जलाने के वाक़े के बाद 1 मार्च 2002 को होने वाले फिरका वाराना फसादात में कत्ले आम और मुसलमानों की खवातीन से इज्तिमाई ज्यादती की थी। इसी साल 2 मार्च को कुल्लू पुलिस स्टेशन में मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। FIR के मतन के मुताबिक 39 मुलजिमान ने गुजरात फसादात के दौरान एक शख्स को टेम्पो में जिंदा जबकि हलूल की तरफ जाने वाले 38 अफराद पर हमला करते हुए उनमें से 11 अफराद को जिंदा जला डाला था, जबकि खातून को उस वक्त इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना ने भी मौजूदा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात में मुलविस होने का एतराफ किया था। उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात पर मोदी को राज धर्मा निभाने का हुक्म दिया था, जबकि वाजपेयी ने मोदी को अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी अदा करने को कहा था और 2004 के इंतखाबात में शिकस्त पर इस्तीफा भी तलब किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन मुलजिमान के रिहा होने के बाद अब भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से भारत के अंदर मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने पैगाम दिया है कि हमें अदालत से इसी तरह से रिलीफ मिलता रहेगा और हम इसी तरह से आबरू रेजियां करते रहेंगे। दोस्तों, भारत के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार राम नवमी के मौके पर इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मसाजिद, कब्रिस्तानों और मुसलमानों की इमलाक पर हमले करके उन्हें नजर आतिश करके तबाह किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार के इलाके नालंदा और जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस के शुरका मुसल्लह होकर जानबूझकर इफ्तार के वक्त मसाजिद के सामने रुकते, मुसलमान मुखालिफ नारे लगाते, पथराव करते रहे। जज्बात भड़काने में भी रद्द-ए-अमल ना मिले तो मस्जिद पर चढ़ दौड़े और फिर मसाजिद को आग लगा दी। जुलूस के शुरका ने मसाजिद को आग लगाने के बाद मुसलमानों के कारोबार, उनके घरों, उनकी गाड़ियों और कब्रिस्तानों तक को आग लगा दी। इसी सूरत हाल के पेश नजर जमशेदपुर की मरकजी मस्जिद में नमाज तरावीह को भी मुलतवी कर दिया गया, जबकि भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से उन्हें खुली छुट्टी दे दी कि मुसलमानों का जिस तरह चाहे कत्ले आम करो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने अब इंतहा पसंद हिंदुओं को खुली छूट दे दी है और अब जो गुजरात फसादात के तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया गया है तो उसके बाद इनके हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। इसी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्शन देते हुए मुसलमानों को पैगाम दे दिया कि ये जगह आपके रहने के लायक नहीं है, या तो अलहदा वतन हासिल करो या फिर भारत से निकल जाओ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सन 2002 में गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ जिनसी ज्यादती के साथ साथ हिंदू बलवाइयों ने उनके खानदान के मुतअद्दिद अफराद को उनके सामने ही कत्ल कर दिया था। उस केस में 11 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम गुजरात की हुकूमत ने उन्हें उसी बरस
15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया था। मोदी की मरकजी हुकूमत ने उन मुजरिमों के हवाले से इस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया था कि कैद के दौरान उनके सलूक में बेहतरी आई और उसके लिए वो रिहाई के मुस्तहिक हैं। हालांकि मुल्क की ताज़ा तरीन पॉलिसी कहती है कि गैंग रेप और कत्ल के मुजरिमों को जल्दी रिहाई नहीं दी जा सकती। ताहम भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील से इत्तफाक किया और इस हवाले से सन 2008 की वो पॉलिसी उन मुजरिमों पर आयद नहीं होती जिसके तहत ऐसे मुजरिमों की रिहाई ममनू है, और उस पर 1992 की वो पॉलिसी नाफिज की गई जिसके तहत हर तरह के मुजरिमों को जेल से जल्द रिहा कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए इन मुजरिमों की रिहाई के बाद उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, उनकी आरतियां उतारी गईं और लोगों में मिठाइयां तकसीम की गईं। बीजेपी के एक रुकन असेंबली ने ये कहा कि ये लोग बरहमन हैं और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। उन मुजरिमों की रिहाई के कई दिन बाद इस जुल्म का शिकार होने वाली बिल्किस बानो ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया। दोस्तों याद रहे कि 21 साल बिल्किस बानो को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। तब वो 5 माह की हामिला थी और उनके सामने ही उनकी 3 साल बेटी समेत खानदान के 14 अफराद को कत्ल किया गया। और सफाकियत की इंतहा ये थी कि हमलावरों ने उन अफराद के सर काट कर फेंक दिए ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके, जिनमें तमाम मुसलमान थे। और नरेंद्र मोदी उस वक्त भारतीय रियासत का वजीर आला था और उस पर इल्जाम था कि वो तशद्दुद रुकवाने में नाकाम हुआ। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कुछ अर्सा पहले अभी BBC की जानिब से एक दस्तावेजी फिल्म जो है वो जारी की गई जिसमें बताया गया कि गुजरात में फसादात के वक्त नरेंद्र मोदी ने मुबैना तौर पर पुलिस को दूसरी तरफ देखते रहने का हुक्म दिया था। ये फसादात हिंदू यात्रियों की एक रेलगाड़ी में आतिशजदगी के वाक़े के बाद शुरू हुए थे जिसमें 59 यात्रियों की जान चली गई थी। 31 मुसलमानों को उस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया था और इसी वाक़े के बाद उस भारतीय रियासत में मजहबी फसादात भड़क उठे थे। उस दस्तावेजी फिल्म में BBC ने बरतानवी वजारत खारजा की एक साबिका रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सीनियर पुलिस अफसरान से मिलकर खुद उन्हें यह हुक्म दिया था कि वो दाएं बाजू के हिंदू ग्रुपों की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को रोकने के लिए मुदाखलत न करें। बरतानवी वजारत खारजा की उस रिपोर्ट के मुताबिक सियासी तर्ज के इस तशद्दुद का मकसद मुसलमानों को हिंदुओं के इलाके से दूर करना था। बरतानिया ने इस बारे में तहकीकात से यह नतीजा अख्ज़ किया था कि तशद्दुद की मुनज़्ज़म मुहिम नस्ल कुशी के तमाम आसार उसमें मौजूद थे जो कि रियासती हुकूमत की जानिब से अस्तस्ना के माहौल के बगैर मुमकिन नहीं थी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मोदी को इन फसादात में मुदाखलत से बरी ज़म्मा करार दिया गया था और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में कोई शवाहिद नहीं मिले थे कि मोदी बराह रास्त उस तशद्दुद में शामिल था, इसीलिए उसे छानबीन के बाद किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा था। और दोस्तों इसीलिए उसकी हुकूमत आई और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से अकलियतों का जीना दो भर हो चुका है, जिस तरह से अकलियतें भारत के अंदर घुटन महसूस कर रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि माह मुकद्दस रमजान मुबारक में भी मुसलमानों की मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों को नजरे आतिश किया जा रहा है और खवातीन की आबरू रेजी की जा रही है। तो दोस्तों भारत में मुसलमानों के खिलाफ अरसा हयात तंग करने का एक और सेशन शुरू हो चुका है जिसमें मुमकिन तौर पर भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सारी कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब आजाद खालिस्तान और दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें जो कि मुनज़्ज़म है उन्होंने भी भारत से अलहदगी का ऐलान कर रखा है और अब बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी तक इन तमाम बगावतों को न तो कुचल सका है और न ही उन्हें नाकाम बनाने में कामयाब हुआ है, बल्कि भारत के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता गेम निकलती जा रही। इसीलिए बौखलाहट में अपना गुस्सा निकाल कर मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।